जयपुर के एचसीजी अस्पताल में 50 वर्षीय बुजुर्ग मरीज खेमराज चौधरी की कथित मौत के बाद जो बवाल कट रहा है उसको लेकर हमारे साथ अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर अवधेश जी अग्रवाल साहब। सर, आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों के द्वारा कि उनकी गला रेत कर हत्या की गई है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल निराधार आरोप है ये, जिसकी कोई भी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल निराधार आरोप है। इस तरह के कृत्य कभी नहीं किए जाते हैं, यहाँ भी नहीं किए गए। सच्चाई कुछ और ही है। क्या सच्चाई है? मरीज एक कैंसर थायराइड का पेशेंट है, जो अगस्त 2025 में 22 तारीख को ऑपरेट हुए और बहुत अच्छी तरीके से अपने घर गए डिस्चार्ज होके। बीच में 2-3 बार ओपीडी में दिखाने आए। एक बार उनकी नली हट गई थी, वापस लगवाने आए। यही पुनरावृत्ति इस बार 27 सितंबर को हुई। 27 सितंबर को इमरजेंसी में तकरीबन 6 बजे ये हमारे पास में आए। नली हटी हुई थी। कैंसर की सर्जरी होती है थायराइड की, तो पूरे टाके लगे होते हैं। गर्दन में सूजन थी, इसका मतलब अंदर खून भरा हुआ था। इमरजेंसी में जब नली को वापस लगाने के लिए प्रयास किया गया, उस दौरान इनके बीमारी की वजह से ब्लीडिंग हुई। उस ब्लीडिंग का सारा आरोप इन्होंने अस्पताल पे डाला, जो कि बिल्कुल गलत है। वो इनकी बीमारी की वजह से ब्लीडिंग हुई थी। और लेकिन कहानी यहाँ पे ही खत्म नहीं हुई। इसके बाद में जब उन्हें बताया गया कि इन्हें तुरंत ओटी में लेके एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है, तो उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। ये बल्कि अस्पताल प्रशासन को आरोप दिया इन्होंने, और मरीज को छोड़ के चले गए कि आपको जो करना हो करो, हम इस मरीज का ना तो कोई आपको सहमति देंगे, ना कोई सहयोग करेंगे। और धमकी अलग देने लगे कि जैसे मरीज आए थे हमें वैसे ही चाहिए, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये पूरा असहयोग का, अविश्वास का और धमकी का मामला है। लेकिन जो वीडियो में जो चीज दिख रही है, लोग यही सोच रहे हैं कि वो ब्लड एकाएक इतना तेजी से आता है, बाहर बहता है, और डॉक्टर की जो आपस में बातचीत होती है उसको लेकर। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे, बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बातचीत में यही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरा, अगर हम देखेंगे कि ब्लड तो पूरे में जमा है। जब उसे रास्ता मिलेगा, आपने नली को डालने के लिए जैसे ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला, तो जैसे रास्ता मिला ब्लड को, ब्लड ने अपना रास्ता ले लिया और फैल गया। उस टाइम अगर फैलेगा ब्लड, तो नीचे गद्दे पे गिरेगा। गद्दे पे गिरेगा तो गद्दे में कॉटन होती है, वो ब्लड को सोखेगा। इतना सा ब्लड इतना सारा दिखेगा। तो ये नॉर्मल फिजिक्स का फिनोमिनन है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर हम पेशेंट को लेकर आए थे, उसमें भी लापरवाही बरती गई। जबरदस्ती हमें बोल रहे थे कि आप इस पर साइन करो, हम इनका ऑपरेशन करवाए, जबकि वो बोले कि हमारा पेशेंट एकदम स्वस्थ था, खाली वो नलकी में दिक्कत थी। अगर वो इतने ही स्वस्थ थे, तो शाम को 6 बजे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाने की कहाँ जरूरत आई? जब वो मालपुरा में उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, जो जनरल सर्जन थे, वहीं पे क्यों नहीं वो काम हो गया? इसका मतलब मरीज स्वस्थ नहीं था। शाम को 6 बजे कौन सा डॉक्टर आपको कहाँ मिलता है? कोई भी रूटीन के ओपीडी डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। तो शाम को 6 बजे आने की कहाँ जरूरत आई? ये खुद ही अपने आप में बताता है कि मरीज स्वस्थ नहीं था। लेकिन ये कह रहे हैं कि 15 से 20 लाख रुपए हॉस्पिटल ने अपने इलाज के नाम पर ले लिए। 2 महीने पहले ऑपरेशन करवाया था, उसके नाम पर ले लिए। जब मरीज को लेके आया था उस टाइम भी 1-1.5 लाख रुपए मांगे थे। अभी हमने सारे तथ्य चेक करे। इनसे यही गुजारिश है कि आपने जो 15-20 लाख रुपए खर्च किए हैं, वो इनके माध्यम से कृपया हमारे पास दिखाएं। हमें हमें रिसिप्ट दें। कौन से 15-20 लाख रुपए खर्च हुए, हम भी तो देखें। क्योंकि हमने जो अपने रिकॉर्ड्स देखे खंगाले, उसमें पिछला ऑपरेशन तो इनका चिरंजीवी हम में हुआ है, जिसमें इनकी जेब से 1 रुपया नहीं लगा। इसके अलावा ओपीडी में या जांचों में इन्होंने जो भी खर्च किया है, वो हद मार के पिछले साल भर में या जब से इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, खींच तान के वो 20-25-30 हज़ार रुपए के करीब है। इससे ज्यादा तो है ही नहीं। और ये दस्तावेज हमने पुलिस को भी उपलब्ध कराए हैं कि 25,000, 25-30 हज़ार के आसपास इनका खर्चा बना है अभी तक का। इसके अलावा इस बार के प्रकरण में जो 27 तारीख से ये 3 तारीख तक भर्ती हुए, जैसा कि आपने पूछा कि साइन नहीं कराए, ये नहीं कराए, हमने इन्हें कंसेंट लेने के लिए कितनी बार अप्रोच किया, इन्होंने कंसेंट देने से बिल्कुल मना कर दिया। इसी वजह से ऑपरेशन में देरी हुई कि बिना कंसेंट के हम कैसे ऑपरेशन करें। हमें मरीज को ऑपरेशन में ले जाके भी बाहर निकालना पड़ा। वापिस इन्हें समझाया, फिर भी ये नहीं माने। तब जाके हमने थाना अधिकारी साहब को और हमारे प्रशासन को संपर्क किया, और मरीज की जान को बचाने के उद्देश्य से हमें जो करना था हमने किया। हमने अपनी रिस्क पे ऑपरेशन किया कि ये नहीं करा रहे, कोई बात नहीं, हम करेंगे। मरीज की जान बचाना हमारा फर्ज है, पहला काम वो है। बाद में ऑपरेशन किया हुआ हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके इनके खून को रोका। उसकी जो धमनी थी, जो जो जहाँ पे डैमेज था, जिस वजह से ब्लीडिंग ये लेके आए थे, उसको हमने रिपेयर किया। और उसके बाद में ब्लीडिंग इनकी रुकी है। उसके बाद तो 7 दिन रहे हैं ये। यही तो कह रहे हैं कि 7 दिन इतनी प्रोसेस प्रोसेस की थी। उसके बाद अगले दिन जब ये स्टेबल हुए, इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। पूछे इनके जो पुत्र है दशरथ जी से
दशरथ जी पूरे एक दिन इनके साथ वार्ड में थे, साथ थे। साथ में तो तभी रह सकते हैं जब मरीज स्वस्थ होगा, ब्लीडिंग रुक चुकी होगी। उसके बाद में जब इन्हें बताया गया कि भाई अब ये ब्लीडिंग रुक गई है, आप जा सकते हैं, अगले दिन वापस इन्हें थोड़ी सी ब्लीडिंग नजर आई, वापस इन्हें आईसीयू में लिया, वापस स्टेबल किया, सीटी एंजियो कराई, जांच कराई, उसमें कहीं कोई ब्लीडिंग का संकेत नहीं था, ब्लीडिंग रुक चुकी थी। उसके बाद में बीमारी के चलते ही इनकी बीमारी बहुत फैली हुई थी, इनकी बीमारी लंग्स में थी, इनकी बीमारी लिवर में थी, तो बीमारी अपना असर दिखा रही है। शरीर ऑलरेडी कमजोर है, बीमारी अपना असर दिखा रही है, बीमारी ने असर दिखाया, लंग्स और कमजोर हुए, इस वजह से इन्हें सांस की तकलीफ हुई। लेकिन बॉडी कहाँ है? बॉडी हमने पुलिस प्रशासन को हैंडओवर करा दी थी, डीप फ्रिज में वो रखी हुई है, पोस्टमार्टम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट जानकारी के हिसाब से। क्योंकि दशरथ चौधरी है जो उनके बेटे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बॉडी भी नहीं दे रहे। इसके लिए हम पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, पुलिस प्रशासन को बॉडी वो इस बारे में जानकारी दे पाएंगे। आर्थिक मुआवजे की मांग की जा रही है। हम अपना बिल प्राप्त करने के लिए जो हमने 3.5 लाख रुपए का इस बार 27 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जो खर्चा हुआ है, अभी तक इन्होंने उसका भी पेमेंट नहीं किया है ना? तो आर्थिक मुआवजा किस चीज का? आपकी ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे पीड़ित परिवार के लिए? हमने अपनी तरफ से एक कमेटी गठित की है, जिसमें हमारे अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स थे जो इस इलाज से डायरेक्टली संबंधित नहीं थे, उन्हें हमने सारे दस्तावेज दिखाए। उनके साथ में थानाधिकारी साहब के साथ में मरीज के परिजनों के संग मीटिंग करी गई, उन्हें पूरी चीजें समझाई गई, एक एक चीज बताई गई, क्या रहा, कैसे नहीं रहा। इसके अलावा थानाधिकारी साहब ने सीएमएचओ साहब के नेतृत्व में एक निष्पक्ष टीम का गठन करवाया, जो टीम यहाँ पे आई, जिसमें एक सर्जन था, एक एनेस्थेटिस्ट था, एक फिजिशियन थे और एक प्रशासनिक अधिकारी थे। वो आए, उन्होंने सारे दस्तावेज देखे, सबके बयान लिए, सब डॉक्टरों से मिले, खुद जो उनमें सर्जन थे उन्होंने इस बात को समझी और वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो हमारी तरफ से तो ये है कि अगर हमारी तरफ से कोई जानकारी आपको चाहिए, हम पूरे ओपन हैं, हम ये जानकारी हर जने को देने को तैयार हैं। हमने परिजनों को भी दी, हमने पुलिस को भी दी, हमने सीएमएचओ साहब को भी दी, हम वापस बताने को तैयार हैं, हम हर चीज वापस समझाने को तैयार हैं, एक बार नहीं 10 बार समझाने को तैयार है। ये हमारी तरफ से सहयोग है। बात कब तक बन जाएगी? इसका मैं आपको कैसे जानकारी दे पाऊंगा, इसकी जानकारी तो परिजन ही दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा पक्ष जानना बेहद जरूरी था, और जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, इसको सिरे से खारिज किया है जो अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक है डॉक्टर अवधेश अग्रवाल साहब ने। दूसरी ओर जो परिजनों का आरोप है कि उनको लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर लूटा गया है, इसको भी उन्होंने खारिज किया। यदि दस्तावेज लेके आ जाए, जो खर्च हुआ है वो भी देने के लिए तैयार है। तीसरा, जो बॉडी की बात की जा रही कि बॉडी गायब करती है, इनका कहना है, इनका दावा है कि वो बॉडी पुलिस को सुपुर्द की गई है। मेडिकल जो कमेटी बनाई गई है जांच के लिए, वो जांच रिपोर्ट उनके आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैमरा मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।